हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स हील द वर्ल्ड। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एंजल नंबर 105 एंड 109 के बारे में। तो सबसे पहले मैं 105 का मीनिंग बताऊंगी एंड देन 109 का। तो अगर गाइस आपको ये एंजल नंबर 105 दिख रहा है तो इसके दो मीनिंग हैंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मीनिंग ये हैगा कि अगर आपको ये नंबर बार बार दिख रहा है तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है गाइस कि आपके जो भी पॉजिटिव थॉट्स आप कर रहे हो अभी, या जो भी आप अपना माइंडसेट चेंज करके पॉजिटिव चीज़ों, मतलब जो भी कुछ हो रहा है उसको पॉजिटिवली ले रहे हो, पॉजिटिव लुकआउट रख रहे हो हर चीज़ों को लेके, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि ऐसा करके आप अपनी लाइफ में इस समय जो चेंजेस होने चाहिए उनको आप क्रिएट कर रहे हो खुद से। सो कहीं ना कहीं जो बदलाव की ज़रूरत है वो आप खुद से कर रहे हो। कैसे? अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। ओके, तो जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि नंबर 5 जो है वो ऑलवेज इंडिकेट करता है चेंजेस को। कुछ चेंजेस एक्सटर्नली होते हैं गाइस, कुछ चेंजेस इंटरनली होते हैं, बट यहाँ पे एंजल्स आपको इंटरनल चेंज के बारे में बात कर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने थॉट्स को और अपने माइंडसेट को अब आप पॉजिटिव ले कर रहे हो और आप हर चीज़ों को पॉजिटिवली देख रहे होगे। तो एंजल्स अब ये बता रही हैं कि अब आप ऐसे ही अपने थॉट्स को और अपने पैटर्न्स को, जो भी आपका थॉट पैटर्न है उसको ऐसे ही आगे बरकरार रखिए, ऐसे ही पॉजिटिवली सोचिए, और साथ ही साथ ऐसे ही पॉजिटिवली आप जो भी अभी एक्शंस ले रहे हो तो उनको ऐसे ही पॉजिटिवली आप लेते रहो, आगे कंटिन्यू करते रहो। जो और साथ साथ कहीं ना कहीं आप अपने गोल्स और आपकी जो भी डिज़ायर हैं गाइस उन पे फोकस करिए, क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटी है, आपके अंदर वो पावर है दैट यू कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर यू विश पॉजिटिवली। ओके, तो यही मैसेज है, नेगेटिव मत होइएगा, बिकॉज ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, लाइक बिकॉज वी आर द मैनिफेस्टर्स। काफ़ी सारे लोग काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टर्स होते हैं, और जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा कभी कभी नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है तो हम वो चीज़ें भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो राइट नाउ एंजल्स आपको मैसेज दे रही हैं कि आप जैसे अभी पॉजिटिवली अपना माइंडसेट लेके चल रहे हो, आपकी थॉट्स अपने पॉजिटिव रख रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से आपको एक तरीके का एप्रिसिएशन ही है कि ऐसे ही कंटिन्यू करिए, ठीक है। और अपने लाइफ में मच डिज़ायर्ड चेंजेस जो भी आपको है ज़रूरत है इस टाइम पे, उनको खुद से क्रिएट करिए, उनको खुद से मैनिफेस्ट करिए। और सपोज़ एक और मैसेज रहेगा कि अगर आपको सपोज़ कहीं ना कहीं आपको मतलब डिवाइन गाइडेंस समझ में नहीं आ रही है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या मैनिफेस्ट करना है क्या नहीं, थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट में अगर आप हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एंजल्स ये बोल रही हैं कि आप डिवाइन गाइडेंस मांग सकते हैं, आप क्लैरिटी मांग सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ अपने लाइफ में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, या क्या क्या आपको क्या एग्जैक्टली आपको चाहिए, आपको क्लैरिटी नहीं आ रही हैगी, तो कहीं ना कहीं आपको एंजल्स ये बोल रहे हैं कि येस यू कैन आस्क फॉर द क्लैरिटी, दे आर रेडी टू हेल्प यू। तो ये गाइस फर्स्ट मीनिंग था। अब मैं बात करूँगी सेकेंड मीनिंग के बारे में। तो सेकेंड मीनिंग ये हैगा कि आपके पास अगेन इट्स टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव चेंजेस। तो पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पे कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि लाइक जो भी आप पॉजिटिव माइंडसेट या भी जो भी ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रख रहे हो आप, तो अगर आप इसको ऐसे ही कंटिन्यू करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो होम और फैमिली लाइफ है उसको भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा गाइस। और ये मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस रहा हैगा कि द डे जब मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती हूँ या मैं हर चीज़ को पॉजिटिवली देखती हूँगी मोस्ट ऑफ द टाइम, तो क्या होता है ना कि आई कैन सी द चेंजेस इन इन द पीपल हु आर अराउंड मी। जो मेरे आसपास लोग हैं, भले ही वो नेगेटिव क्यों ना हो, बट जिस दिन मैं पॉजिटिव ज़्यादा रहती हूँ, मैं मेरी वाइब्रेशन अच्छी रहती है, आई विल सी एवरीथिंग पॉजिटिवली। जिस दिन मैं नेगेटिव ज़्यादा नहीं जाती हूँ तो मैं वो चेंजेस अपने फैमिली के अंदर भी देखती हूँ कि वो पॉजिटिव दिखते हैं। एंड एट द सेम टाइम द डे ऑन विच जिसमें दिन मेरी वाइब्रेशन लो होती है या मैं नेगेटिव होती हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं उनको भी देखती हूँ कि वो बहुत इरीटेटिंग होते हैं, वो एंगर में होते हैं, या वो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि दैट विल स्टार्ट अफेक्टिंग मी ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं आप जो ऑप्टिमिस्टिक अभी एटीट्यूड लेके चल रहे हो अपना, उसको कंटिन्यू करो, क्योंकि वो आपकी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये साइन है एंजल्स की तरफ से कि आप एक हाई एनर्जी अट्रैक्टर हो, जो कि गाइस अब तक तो आप लोग को सबको समझ में आने ही लगा होगा, बिकॉज एवरी यू विल कम टू नो कि येस वी आर एबल टू मैनिफेस्ट। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे को ऐसा लगता है कि इनिशियली तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया था, बट आफ्टर हैविंग सम गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस,
तो मुझे समझ में आने लगा है कि येस, व्हेन वी आर ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। एंड आई नो दैट कि हम सब उनमें से एक ही हैंगे जो भी, एंड दैट इज़ द रीज़न कि हमें एंजल नंबर्स देखने लगते हैं 3311। दिस इज़ द साइन दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ वर्किंग फॉर यू। सो ट्राई टू मेक अ ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड। और अगर आप ऐसा एटीट्यूड रख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको तो फ़ायदा होगा, आपकी फैमिली को भी इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपका घर का एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं चेंज होगा। तो एंड अगेन इट्स टेलिंग द सेम थिंग कि आप हाई एनर्जी एक्टिव अट्रैक्टर हो, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो जो भी आप डिज़ायर करो। बट एट द सेम टाइम यू नीड टू बी वेरी क्लियर विथ योर डिज़ायर, क्योंकि आप इसीलिए लाइक बहुत सारे लोग ना गाइस विजुअलाइजेशन यूज़ करते हैंगे। तो जस्ट जो भी आप डिज़ायर कर रहे हो एक बार उसको विजुअलाइज करके देखो और जस्ट फील इट व्हेन यू हैव दैट थिंग। तो कैसा आपको फील होगा, व्हाट वाज योर फीलिंग एंड आपको कैसा लगेगा। तो ये एक ये एक एडवाइस हैगी। तो अगर आप ऐसा करते हो तो कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिलती है कि येस आई वांट दिस और मुझे ये नहीं चाहिए, तो आपको वहाँ पे क्लैरिटी इस चीज़ से मिल सकती है। ठीक है, तो ये था एंजल नंबर 105 का मीनिंग। अब हम बात करेंगे 109 के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया है कि 105 के भी 2 मीनिंग थे, तो सिमिलरली 109 के भी यहाँ पे 2 मीनिंग हैंगे गाइस। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि लाइक ये नंबर जो है कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है कि हो सकता है आप इस वक्त अपनी लाइफ में थोड़े हार्ड टाइम से गुजर रहे हो और आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि बार बार मतलब कब कब सब कुछ ठीक होगा और इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं मेरी लाइफ में, सब कुछ कब बैक टू नॉर्मल होगा, कब मैं फ्रीली रह पाऊँगा या रह पाऊँगी। तो गाइज़ ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स का मैसेज रहेगा कि दैट दे नो दैट यू आर गोइंग थ्रू द हार्ड टाइम, बट इसके पीछे मैसेज ये है कि जो भी हार्ड टाइम आपकी लाइफ में चल रहा है वो कहीं ना कहीं आपको आपके बेहतर कल के लिए आपको तैयार कर रहा है। ताकि ये गाइज़ कह सकते हैं दिस इज़ योर लर्निंग एंड प्रिपरेशन पीरियड चल रहा है आप सबका। तो ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, तो यूनिवर्स और गॉड जो है, जो एंजल्स हैं, वो हमें प्रिपेयर कर रही हैं ताकि हम उन चीज़ों को हैंडल कर पाएँ। तो ये मैंने अपनी पहले भी कई वीडियोस में आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है कि लाइक जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन होती है यूनिवर्स आपको तभी उससे ब्लेस करता है व्हेन यू आर रेडी टू हैंडल दैट थिंग। ठीक है, कई बार हम जब मैनिफेस्ट करते हैं तो हमें बहुत सिंपल लगता है कि येस आई वांट दिस एंड इट सीम्स टू बी लुक वेरी सिंपल। बट गाइज सिर्फ सोचने में और उस चीज़ को एक्चुअल में जब वो चीज़ होती है एंड उसको हैंडल करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो डैट इज़ द रीज़न कि यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए वेट कर रही हैं, लेकिन आपको उनके लिए तैयार होना पड़ेगा कि आप उनको हैंडल कर पाओ। तो अगर आप अपनी लाइफ में हार्ड टाइम से गुजर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी सैड होने की ज़रूरत नहीं है कि ये आपका प्रिपरेशन पीरियड चल रहा है। तो बस आप यही सोचो कि अभी आपकी तैयारी हो रही है और जब रिजल्ट आएगा तो आपने तो टॉप करना ही करना है। ठीक है, तो बस सरेंडर एंड जस्ट गो विद द फ्लो। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये भी एंजल्स आपको मैसेज दे रही हैं कि आपको ये जो आपका हार्ड टाइम चल रहा है इससे आपको गिव अप नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। अगर आप गिव अप कर दोगे तो फिर गाइज कैसे होगा, है ना। तो इसीलिए जैसे कि आप लोग ने मेरे पास एक इमेज आई थी, एक ऐसा एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पे जिसमें कि एक इंसान था जो गड्ढा खोद रहा था एंड ही वॉज वेरी नियर बाय, वो उस चीज़ तक पहुंचने ही वाला था, बट जस्ट एट द एंड ऑफ द मोमेंट उसने वहाँ पे गिव अप किया एंड दूसरे बंदे ने आके बस थोड़े से एफर्ट डाले और वो रिवॉर्ड लेके चला गया। तो आपको गिव अप नहीं करना है। ठीक है, तो आपको अपना रिवॉर्ड लेना है यूनिवर्स से, तो डोंट गिव अप। ठीक है, गिव अप नहीं करना है आपको। एंड आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ, आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी भी है गाइस कि आप ऐसे हार मारने वाले इंसान तो हो नहीं। मुझे पता है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप यहाँ तक पहुँचे हो तो कहीं ना कहीं यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। ठीक है, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन और आपकी पर्सनालिटी भी वैसी है कि आप गिव अप नहीं करते। लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपन ना, सिचुएशंस हमें काफ़ी हद तक मजबूर कर देती, तो हमारे में ऐसे थॉट्स आ जाते हैं कभी कभी कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए। तो यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं मैसेज दे रहा है कि अपने हार्ड टाइम से परेशान होकर आपको गिव अप नहीं करना है। ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें इंतज़ार कर रही हैं, सो डोंट गिव अप। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटी दीजिए उन चीज़ों को जो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, जैसे कि आपका पर्पस हो सकता है गाइस। एंड ऑब्वियसली
हम उस चीज़ से हम मतलब पीछे नहीं जा सकते कि गाइस वी हैव अ पर्पस, और हम अगर ये सोचे कि सब कुछ ठीक हो जाए बिना वो करे, तो ऐसा तो नहीं है गाइस, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। एंड आई एम टेलिंग यू, हम जितना डरते हैं ना कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, हम कैसे पुरानी चीज़ों को छोड़ के सडनली, जैसे कि मेरे साथ अभी अभी कुछ टाइम पहले से हो रहा था, लाइक इतने टाइम से आप किसी चीज़ को कर रहे हो एंड सडनली यू कम टू रियलाइज दैट दैट इज़ नॉट अ थिंग फॉर यू, एंड टू लीव दैट थिंग इज़ नॉट ईजी। उस चीज़ को छोड़ना जैसे आप इतने समय से कर रहे हो, किसी ऐसी चीज़ को करना जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं हैगा कि मतलब क्या होगा, एंड यू आर डाउटिंग कि पता नहीं सक्सेस मिलेगा कि नहीं। ऑलरेडी इतना टाइम एक जगह पे मैंने इन्वेस्ट किया है, एंड देन सडनली मैं वहाँ से एकदम सब कुछ ख़त्म करके कुछ नया स्टार्ट कर रही हूँ। तो ऐसे थॉट्स मुझे भी गाइस बहुत आते हैं, बट यू नो व्हाट, मुझे इतने टाइम में इतना तो समझ में आ गया है कि कोई फ़ायदा नहीं है इतना सोचने का। इट्स जस्ट लाइक दैट कि जस्ट सरेंडर, एंड जो चीज़ें अब आपको सर्व नहीं कर रही हैं, तो आइदर यू शुड लीव दैट थिंग, और आइदर यूनिवर्स विल क्रिएट द सिचुएशन कि जहाँ पे वो चीज़ें आपको छोड़ के चली जाएंगी। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस भी किया होगा, तो बिल्कुल घबराने की ऐसी ज़रूरत नहीं है कि जो भी जाएगा ना गाइस, दैट इज़ नॉट सर्विंग यू। और कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि वो चीज़ें अब आपको सर्व नहीं कर रही, बट आप कहीं ना कहीं उनको होल्ड कर रहे हो। तो इट्स अ टाइम टू लेट गो, बिकॉज समथिंग रियली गुड इज़ वेटिंग फॉर यू, एंड आई एम टेलिंग यू गाइस। ठीक है, तो have a faith on universe, have a faith on angels. They have a plan for you. They have all the good things for you. You just need to surrender. Okay? तो ये था एंजल नंबर 105 एंड 109 का मीनिंग। तो गाइज आई होप कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस मिला होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है गाइज, तो प्लीज़ लाइक टू सब्सक्राइब माई चैनल, और आई विश यू ऑल दैट कि यू शुड ऑल हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, और आप सब हेल्दी रहें, अच्छा खाएं गाइस, ढेर सारा पानी पिए, अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करें, मैं हमेशा बोलती हूँ। ठीक है, अपने बॉडी से जितना हो सके आप नेगेटिव एनर्जीज़ को वाइप आउट करिए, न्यू एनर्जीज़ के लिए स्पेस क्रिएट करिए। तब आप पुराना अपनी बॉडी से भी आपको निकालना पड़ेगा, ताकि आप न्यू एनर्जीज़ को अपनी बॉडी में एंटर करवा पाओ, और देन ओनली यू कैन एक्सपीरियंस द चेंजेस इन योर लाइफ। ओके, तो ये था इन दोनों एंजल नंबर्स का मीनिंग। थैंक यू ऑल, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।